तो क्या है, हम लोग आज जीरो के बारे में पढ़ेंगे कि जीरो का हमारे गणित में कितना महत्व है, ठीक है, हमारे लाइफ में क्या महत्व है, और हमारा जीवन और हमारा जो मैथ है, मैथ का जो कैलकुलेशन है वह जीरो के ही इर्द गिर्द घूमते रहता है। उसके बाद इसका आविष्कार किसने किया, कब हुआ, ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, शून्य यानी जीरो का आविष्कार 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट नामक एक बिहार के रहने वाले आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि कुछ लोगों का यह मानना है कि जब जीरो का आविष्कार 5वीं शताब्दी में हुआ था तो फिर रामायण के समय रावण का 10 सिर था। ये किसने बताया कि रावण का 10 सिर था? क्योंकि उस टाइम में तो जीरो नहीं था। जीरो तो आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में खोज किया। ये भी क्वेश्चन जायज है। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि जब आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में जीरो का खोज किया तो रामायण के समय रावण के 10 सिर थे, कैसे पता चला? इसका जवाब मेरे पास है, लेकिन मैं आपको इसका जवाब इस वीडियो में नहीं दूंगा। अगले वीडियो में मैं इसका जवाब आपको दूंगा। तब तक आप लोग सोचकर रखें, या अगर आपको जवाब मिल जाता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि उस टाइम में रावण के 10 सिर कैसे काउंट किया गया। ओके, चलिए दोस्त, आप शून्य के बारे में जानते हैं। शून्य क्या है? जैसे कोई भी एक अंक ले लेते हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, कोई भी संख्या, 1 लाख, 2 लाख, कोई भी संख्या लेते हैं। अगर उस संख्या के दाएं जीरो लगाते हैं, मतलब बाद में, संख्या के बाद में जीरो लगाते हैं, तो वो गलत है। उससे उस संख्या का मान चेंज हो जाता है। 1 के बाद अगर जीरो लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। लेकिन उसी एक के पहले अगर हम लोग जीरो लगाते हैं तो उस संख्या के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है, 1 के बाद जीरो मैंने लगाया, ये गलत है, वो 10 हो गया। लेकिन 1 के पहले मैंने जीरो लगाया तो उसके 1 के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ गए? ओके, लास्टली कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या हो, उसके बाद दाहिने साइड में, मतलब बाद में उस संख्या के दाहिने साइड में अगर 1 जीरो लगाए या 50 जीरो लगाए, वह गलत हो जाता है, क्योंकि उस संख्या का मान पूरा का पूरा बदल जाता है। लेकिन अगर किसी संख्या के बाएं या पहले 1 नहीं 5000 जीरो भी आप लगा लीजिएगा तो उस संख्या के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ गए? दूसरा बात यह है कि 1 जीरो का मान और 50 जीरो का मान बराबर ही होता है। जैसे 2 जीरो लिखे वही बात हुआ, इधर 1 जीरो लिखे बराबर, इधर 5000 जीरो लिखे, दोनों का मान जीरो ही होगा। समझ गए? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चलते हैं जीरो के मान दशमलव के साथ। हम लोग देखते हैं कि दशमलव के साथ जब लगाते हैं, यानी पॉइंट जिसको बोलते हैं, पॉइंट या दशमलव, डिसमिल के साथ लगाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, उदाहरण के स्वरूप हम लोग एक कोई अंक ले लिए, जैसे 0.5। ठीक, अब इसको हम लोग दशमलव में पहले जीरो लगाते हैं, 0.5, यह सही है, कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा। 0.5, इधर 2 जीरो लगाए दशमलव के बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0.005, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 0.5 लिखा हुआ, इसको हम लोग 0.05 नहीं लिख सकते, यह गलत हो जाएगा। या 0.005 नहीं लिखेंगे, ये भी गलत हो गया। अंक के पहले जीरो नहीं लगा सकते। उधर बिना दशमलव वाले में क्या था, अंक के पहले जीरो लगा रहे थे, लेकिन दशमलव में क्या होगा, अंक के बाद लगाएंगे। यानी दशमलव और बिना दशमलव वाले संख्या में जस्ट अपोजिट, उल्टा है। बिना दशमलव वाले में अंक के बाद कोई जीरो नहीं लगा सकते थे, और दशमलव वाला में अंक के पहले कोई नहीं जीरो लगा सकते हैं। समझ गए? अगर 1.5 कोई लिखा हुआ तो हम लोग लिख सकते हैं 0.001, फिर दशमलव, फिर 5, फिर 0.000। ठीक है, ये सही है।
लेकिन 1 0 फिर दशमलव फिर 0 फिर 5 एक गलत है। समझ गए? अब हम समझते हैं कि ऐसा क्यों, दशमलव के अंक के बाद 0 लगाया तो सही हो गया, अंक के पहले हम लोग 0 लगाए तो गलत हो गया। अब इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला आपको कि 0.5 और 0.50 दोनों का मान बराबर होगा। क्यों होगा इसको समझते हैं। जैसे 0.5 को हम लोग अगर बट्टा में मतलब इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, दशमलव के बट्टा में हम जब हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? दशमलव के बट्टा देते हैं और दशमलव के नीचे उसके सामने 1 लिखते हैं, उसके बाद जितना भी अंक रहता है उतना 0 वहां डाल देंगे। तो यहाँ क्या होगा? 0.5 बट्टा क्या करेंगे? दशमलव के बट्टा देंगे और दशमलव के नीचे 1 लगाएंगे, उसके बाद 5 के बाद नीचे 0 दे देंगे, यानी 5/10 हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 और नीचे 5 दूना 10। इसका आंसर आया 1/2। ठीक है, उसी तरह हम लोग 0.50 को मतलब सॉल्व करते हैं। तो दशमलव के बट्टा में लाएंगे तो दशमलव के नीचे 1 हो गया और उसके बाद कितना अंक है? 50, 2 अंक है तो 2 0 है, तो 50 एकम 50, 50 दूना 100, इसका भी मान 1/2 आ गया। यानी कहने का मतलब कि 0.5 और 0.50 का मान 1/2 और 1/2 ही आया है। इसलिए दोनों का मान में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। इसलिए मैंने आपको बताया था कि दशमलव के बाद कोई अंक हो तो उसके बाद आप कितना भी 0 डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए? एक दशमलव वाले और बिना दशमलव का भी। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा 0 का मान जोड़ के साथ, घटाव के साथ, गुणा के साथ और भागा के साथ क्या चेंजिंग होता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, जोड़ घटाव गुणा भाग के साथ शून्य का महत्व है, क्या महत्व है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई अंक है, मान लीजिए 5 है, 5 है। ठीक है, तो 5 के साथ अगर 0 को जोड़ते हैं तो उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 5 + 0 वो संख्या ही आएगा, 5 ही आएगा। अगर उसके साथ घटाते भी हैं 0 को, जैसे 5 - 0 तो वो संख्या ही आएगा, 5 ही आएगा। जोड़ और घटाव में 0 का कोई रोल नहीं होता और उसका कोई वैल्यू नहीं है। किसी भी संख्या में अगर 0 को जोड़ते हैं तो वो संख्या आएगा, किसी भी संख्या में अगर 0 को घटाते हैं तो वो संख्या ही है। लेकिन गुणा में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, कोई भी संख्या हो, एक छोटा से छोटा संख्या या बड़ा से बड़ा संख्या, जैसे मान लीजिए 5 है, 5 में अगर 0 से हम लोग गुणा करते हैं तो वो संख्या 0 हो जाती है। आप 10 करोड़ में भी 0 से अगर गुणा करते हैं तो 10 करोड़ क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इस अंतर नहीं पड़ा, लेकिन गुणा में अंतर पड़ा। अब भाग में देखते हैं, डिवाइड जब करते हैं उसमें 2 कंडीशन उत्पन्न होती है। ठीक है, अब दोनों कंडीशन को देखते हैं। जैसे 5 में किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग करते हैं, जैसे मान लीजिए 5 में 0 से भाग करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 5 भागा को बटा में लिखते हैं तो 5/0, तो ये हो जाता अनंत यानी इन्फिनिटी। इसको बोलते हैं, इसका मान कुछ भी हो सकता है, अनंत हो सकता है, कुछ भी। अनंत मतलब कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए ऊपर संख्या, नीचे शून्य है। जब नीचे अगर भाग में नीचे बट्टा में अगर शून्य आ जाए तो समझिएगा उसका मान 0 अनंत होगा। लेकिन जब अब इसके उल्टा देखते हैं, अगर शून्य में किसी भी संख्या से भाग देते हैं, शून्य में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान शून्य आ जाएगा, 0 आएगा। कैसे? जैसे 0/5, तो 0 को ऊपर रखेंगे बट्टा 5, यहाँ पे 0 क्या है? ऊपर है और 5 की संख्या क्या है? नीचे। तो इस कंडीशन में इसका आंसर शून्य आएगा। ऊपर देखिए, वहां पे 0 कहाँ था? नीचे था, तो उसका अनंत आया। यहाँ पे 0 कहाँ है? ऊपर है, बट्टा के ऊपर है, तो इसका मान शून्य आएगा। ठीक है, इस दो फार्मूला को
आप बहुत ही गांठ बांध करके याद कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले मैथ में ये हर जगह इसका उपयोग होगा, हर एक जगह ही उपयोग होगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। जैसे 5/0 बराबर, यहाँ 0 नीचे बराबर अनंत, और 0/5 बराबर 0, क्योंकि यहाँ 0 ऊपर है।